लाइव न्यूज, खबर तो पक्की। जो तुम्हारे हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूँ मैं। वक्त मिले तो मुझे अवश्य पढ़ना, हर समस्या का समाधान हूँ मैं। तो यूपी और बिहार तबके जो खास करके जो सो अपराधी छवि के लोग जो है सो राजनीति में आ रहे हैं। जहाँ की जैसा जनता होगी वहाँ के वैसा नेता हो, और युवा बढ़ चढ़ करके अगर हिस्सा लेंगे तभी जा करके समाज का अच्छा निर्माण होगा, समाज मतलब विकास की ओर जाएगा। एक बार जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके वैसे व्यक्ति को चुनिए कि हर समस्या में आपके साथ खड़ा रहे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज़। मैं भी महनार में हूं और महनार में नगर परिषद की चुनाव हो रहे हैं। सभापति के लिए मुख्य प्रत्याशी हैं रितेश महापात्र। अब आपको हम बताते हैं कि भारत लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र जिस लोकतंत्र के लोकसभा में और विधानसभा में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, या वो अपराधी छवि का हो या पढ़ा लिखा हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे बिहार और यूपी में खास करके जो लोकसभा में जाने वाले व्यक्ति होते हैं, विधानसभा में जो जाने वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो अपराधी छवि के लोग ज़्यादा हावी हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को भी उतना ही दोषी माना जाएगा, इसलिए कि जनता के पास मौका होता है एक शिक्षित व्यक्ति को भी विधानसभा, लोकसभा या जो भी प्रत्याशी है, जैसे महनार नगर परिषद के जो सभापति पद है, उस पद के लिए भी आप शिक्षित व्यक्ति को भी जोड़ सकते हैं। इसलिए आप शिक्षित व्यक्ति को मौका देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके स्टेट का जो विकास है वह उस नज़रिए से दिखेगा, वो शिक्षित व्यक्ति। रितेश महापात्रे को मैं आज खबर में ले रहा हूँ कि ये LLB 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म के 1st ईयर के स्टूडेंट हैं, और समाज के लिए हमेशा ये जागरूक रहते हैं और समाज के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। सोचने का फ़र्क ये होता है कि आपकी जो प्रकृति, आपकी जो नेचर होती है, उस नेचर के हिसाब से आप समाज के लिए सोचते हैं। ये शिक्षित व्यक्ति हैं, हमेशा शिक्षा से जुड़े हुए रहते हैं और शिक्षा से जुड़े रहने के लिए समाज के लिए हमेशा ये सोचते रहते हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक शिक्षित एजुकेटेड पर्सन होकर के आप पॉलिटिक्स में जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। जनता के लिए क्या करना चाहते हैं आप? जनता को क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद, और आप इतना दूर से चल कर के आए और महनार की बात जो सो लोगों के सामने ला रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद जी। और आप जो है सो यहाँ पर आकर के सबसे पहली बात आप खुद ही रख दिए कि यूपी और बिहार तबके जो खास करके जो है सो अपराधी छवि के लोग जो है सो राजनीति में आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा बात होता है कि जहाँ की जैसा जनता होगी वहाँ के वैसा नेता होंगे। और हम लोग की जहाँ तक बात रहा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, तो वहाँ पे आने के बाद जो सो देखे कि हर कॉलेज हो या मतलब स्कूल हो, ये सारा जो सो दिशा निर्देश राजनेता के दिशा निर्देश पे ही चलता है। और अगर एक गलत लोग आ जाएंगे तो सारे सिस्टम को जो है सो ध्वस्त करके रख देते हैं, क्लैप्स करके रख देते हैं। तो हम लोग में इच्छा हुआ कि चलिए अब हम लोग खुद आते हैं, और जब शिक्षा लिए हैं तो उस शिक्षा का सदुपयोग करते हैं। और बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जो अलग अलग विभाग में जा कर के सेवा देने का काम करते हैं, UPSC BPSC हो या और भी जो सरकारी वगैरह। लेकिन राजनीति में बहुत कम युवा आना चाहते हैं, और सारे लोग राजनीति से नफरत करते हैं और बोलते हैं कि राजनीति गंदी है, राजनीति बुरी है। तो इसलिए मतलब हम आकर के और एक साधारण परिवार से आकर के अपने बात को रख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग देखें और एक ऐसा क्रांति आए कि हर युवा में मतलब जगे, क्योंकि युवा ही हमारे देश का निर्माण करते हैं। और युवा बढ़ चढ़ करके अगर हिस्सा लेंगे तभी जा करके समाज का अच्छा निर्माण होगा, समाज मतलब विकास की ओर जाएगा। तो हम अपने साथ युवा को ला रहे हैं, एक टीम के साथ जो वर्क कर रहे हैं। वर्क करने के लिए आप सबसे बड़ी बात ये बताइए कि समाज में कहीं भी हम जब चर्चा या डिस्कशन पर बैठते हैं, 4 लोग बैठते हैं, तो वहाँ पर एक लाइन बोला जाता है कि यार तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो क्या? इस छवि को कब खत्म, ये खत्म होने वाली बात है कि नहीं? हाँ, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम भी जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हर बात में जो सो राजनीति और राजनीति हो रहा है। लेकिन वो बोलते हैं, वो उनका नज़रिया अलग होता है। नज़रिया मतलब कि गंदे सेंस में वो करते हैं, नेगेटिव सेंस में हो गए। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों जनता आपको चुनेगी महनार नगर परिषद के लिए सभापति के लिए? क्या आप करेंगे जनता के लिए कि आपको चुनने के लिए मजबूर हो जाए? देखिए, यही सारे जो विषय आप रखे, सारे विषय तो आप भी रख दे रहे हैं, क्या कि सारे बारीकी को आप समझ रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे जो बोले ना कि नेता का छवि, जब फील्ड में जा रहे थे, लोग से मिल रहे थे, तो शुरू में हमको ही बहुत सारे मतलब जो सो माता है, मतलब दादी जो उम्र के लोग हैं, गाली देना शुरू कर देते थे। सारा नेता आता है, ढकोसलाई मारता है, चुनाव आता है तो सब आता है, और चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता है। और यही सब मतलब नेता के विषय में बहुत गंदा लोग इमेज बनाए हुए हैं। और लगभग हमारे महनार
में नेता नहीं है, नेता के सफ़ेद पोशी में जो बोलते हैं ना दलाल, बस यहाँ पे सब दलाल हैं। चाहे नगर परिषद का दलाली कर रहे हो, थाना का कर रहे हो, या मतलब जो सो ब्लॉक हो, हाँ, तो इस सारी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम आ रहे हैं और हम अपने तरफ से भी कुछ योजनाएं ला रहे हैं जो लोगों को देंगे। और हम अपना यहाँ पे आपको दिखा देना चाह रहे हैं कि ये मेरा जो है सो घोषणा पत्र है। सारे नेता आते हैं और बोलते हैं कि हमको मतलब जैसे बार सेवा का मौका दीजिए, हमको वोट दीजिए और सभापति बनाइए और जीत करके विकास करेंगे। लेकिन उनको खुद पता नहीं होता है कि विकास में कौन सा योजना आएगा, क्या चीज़ करना है, नहीं करना है। इसलिए हमने अपने ये जो सो घोषणा पत्र निकाला और इसमें देख रहे हैं बाई रोस्टर जो है हमने सारी चीज़ को डाल दिया है। और मेरा एक स्लोगन है, तो मतलब जो सो तुम्हारे हर तकलीफ़ों का एक मुकम्मल जवाब हूँ मैं, वक्त मिले तो मुझे अवश्य पढ़ना, हर समस्या का समाधान हूँ मैं। तो इसी तरीके से जो है सो हमने मतलब पूरे नगर परिषद भ्रमण किया और जो सारी समस्या आई उसमें से जो है सो हमने सारी समस्या का समाधान लिख करके जनता के बीच में दे दिया और मतलब प्रूफ के तौर पे दे दिया कि अगर हम आते हैं तो ये सारी चीज़ें करेंगे। चलिए आपके ये इनका जो है जनता के साथ जो वादा है रिटर्न है, मैं कुछ लाइनें पढ़ के सुना देता हूँ। ये एम्बुलेंस देने का कार्य करेंगे, सभी नगर परिषद के सरकारी विद्यालय में 2-2 कंप्यूटर देने का कार्य करेंगे अगर जीत जाते हैं तो, और इनको जिताते हैं तो। जो भी नगर परिषद के महिलाएं पुत्री को जन्म देती है तो उनको 5 फलदार वृक्ष देने का काम करेंगे। नगर परिषद के जिनके परिवार के मासिक आय कम हो उनके बच्चे को निःशुल्क कोचिंग संस्थान में पढ़ाई का मुहैया कराया जाएगा। नगर परिषद के जनता मालिकों के द्वारा चुने प्रत्याशी को किसी काम के लिए बार बार उनके दरवाजे को खटखटाना करें। कहने का मतलब ये है कि आप जो नगर परिषद जो चुन के जाते हैं मुखिया जो भी पद के लिए, तो आपको जाना पड़ता है उनके यहाँ। ये ऐसा नहीं करें कि आपको इनके यहाँ नहीं, ये खुद इनके आपके दरवाजे पर ये खुद जाए या इनका जो प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति हो वो आपके समस्याओं को सुनेंगे। बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। नीचे आपको 8 और है जो कुछ योजनाएं जो सरकारी पैसों द्वारा मेरे चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता रहेगी, जो सरकारी फंडिंग है सो वो बहुत बड़ी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता के साथ युवा हैं, शिक्षित हैं, तो आपको भी एक मौका है कि युवा और शिक्षित व्यक्ति को नगर परिषद के सभापति पद पे दे करके एक मौका दीजिए कि आपको ये सेवा करने का मौका मिले। और क्या कहेंगे जनता के लिए? देखिए, सब लोग से मेरा हाथ जोड़कर यही विनती है कि अपने अंतरात्मा को मतलब जैसो एक बार आवाज़ को सुने और इस नगर परिषद के नया निर्माण जो हम चाह रहे शिक्षित, सुंदर और सुरक्षित महनार बने, इसको लेकर के जो सो सोचे और मतलब जो है सो अपने बच्चे का जो सो निर्माण सही करने के लिए एक बार संकल्प लेकर के जो है सो लोगों के बीच में मतलब बात को रखें, ताकि यहाँ पर फिर जो सो मतलब बाहुबल, पैसा बल का ध्रुवीकरण ना हो और सबका भविष्य जो सो बर्बाद नहीं हो। इस चीज़ को रख करके और जिन प्रत्याशी में भी आपका मतलब दिल कर रहा है कि इनको देना है, एक बार जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके वैसे व्यक्ति को चुनिए कि हर समस्या में आपके साथ खड़ा रहे और विकास के साथ साथ जो सो आपके साथ न्याय कर पाए। पुराने राजनीति की तरह नहीं हो कि आपके घर में अगर ज़्यादा वोट है तो न्याय आपके पक्ष में चला जाए और जो कमज़ोर और गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास न्याय होना चाहिए लेकिन उनके घर में कम वोट है तो उनके साथ अन्याय हो जाता है। इन सारे चीज़ को देखते हुए और अपना जो सो मत देने का काम करें, वोट की कीमत को समझे, यही मतलब आप सब लोग से मेरा अनुरोध और विनती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल दी है इन्होंने, जात पात धर्म को छोड़ करके, क्योंकि जात पात धर्म की लड़ाई जो है ना बहुत गंदी लड़ाई होती है, कोई किसी का अपना नहीं होता है। जात पात धर्म की लड़ाई को छोड़ करके, वोट बैंक की संख्याओं को छोड़ करके आप खुलेआम जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आप वोट दीजिए। रितेश महापात्रे आपके क्षेत्र से खड़े हैं, मैं इनको पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपने अंदर से, अपने अंदर की बात को सुन करके लगे इस व्यक्ति को वोट देना है तो आप इनको वोट दीजिए। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ द लाइव न्यूज़, महनार, वैशाली। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की।